आज सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं हमारे सेना के अधिकारियों को कि जो बात मैं अभी बोलने जा रहा हूं बहुत से अधिकारियों को यहां मिर्ची लगना शुरू हो जाएगी। और मैं कह भी इसलिए रहा हूं कि आप लोगों को मिर्ची लगे, क्योंकि आपने पता नहीं किस लालच में, किस परिस्थितियों में आज सेना के जवानों की वो हालत कर दी कि आज ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी जवानों के साथ मारपीट कर रहा है और आप लोग चुप हैं। आज फिर एक सेना के जवान के साथ मारपीट हो गई उत्तर प्रदेश यूपी मैनपुरी में, जहां एक जवान जो कि राष्ट्रीय राइफल में सर्विस कर रहा है और वो अभी छुट्टी आया हुआ है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इसमें एसएचओ का नंबर कौन सा है आपका? एसएचओ ये जो आपने भेजा है ना दो, हाँ सर। तो ये नीचे वाला है कि ऊपर का है? इसमें अर्जुन सिंह जो है ना, अर्जुन सिंह ऐसा ही हल्का इंचार्ज, ये दरोगा जी का नंबर है जो हमारा क्षेत्र देखते हैं। हाँ, और नीचे वाला है एसएचओ साहब कुर्रा करके दिखा जो। तो इनका क्या नाम है नीचे वाले का? इनका है अर्जुन सिंह। अरविंद सिंह? अरविंद सिंह, हाँ। तो अभी अर्जुन सिंह से बात करनी है आप एसएचओ से? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हेलो, हाँ जी, एसएचओ साहब बोल रहे हैं क्या कुर्रा से? हाँ जी। एक हमारा ये फौजी छुट्टी आया हुआ है सतीश, इनका कौन सा बोले? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, रविंद्र फौजी। जी ये एक हमारा जवान आया हुआ है सुमित छुट्टी, जी। और इनके साथ वो रास्ते में कुछ बंदों ने वहां के कुछ दबंग टाइप है, उन्होंने इनको पकड़ के कलर कुलर थप्पड़ थप्पड़ मारे, इन्होंने शिकायत भी दर्ज कर रखी है। तो अभी तक उन बंदों का कोई ना कोई गिरफ्तारी है ना, वो तो और चक्कर मार रहे हैं, इनको ऐसी धमकियां देते घूम रहे हैं। चलो मैं दिखवाता। हाँ दिखाओ साहब, वो बंदा परेशान है। हाँ जी जी, ठीक है। जो भी फिलहाल आज मेरी एसएचओ साहब से बात हुई है, वो क्या कार्रवाई करते हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, नहीं तो फिर एसपी साहब से भी बात करेंगे। वहां जहां तक मेरी पहुंच है मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ अपने जवानों को कहना चाहता हूँ, मेरे से जुड़े हुए हो, कल का मैं वीडियो डाला, यहाँ अगर किसी कोई बड़े अधिकारी का या और होता ना तो आप उसको धड़ाधड़ शेयर करते हो और पता नहीं कितने कॉल लगा देते हो। आप लोगों ने ये वीडियो तक शेयर नहीं किया, फिर आप लोगों को क्या कहें भाई, किस प्रकार से आप जुड़े हो, क्या मतलब है जुड़ने का? और दूसरी तरफ हमारे अधिकारियों को कहना चाहता हूं, पुलिस तो प्रेशर में है, आप क्या क्या रोल हो गया? कब तक जवान हमारे मार खाते रहेंगे, कब तक आप चुप बैठे रहोगे? ये एमपी एमएलए बनने का लालच, ये सीडीएस बनने का लालच, ये सरकार का प्रेशर, ये डिसिप्लिन के नाम पर आप अपने ही जवानों को इस तरह पिटवा रहे हो। एक तरफ हमारे एक जनरल साहब थे, वो कहते थे, एक केस हुआ था ना पंजाब में, जहां एक सीएम के लड़के को उठाकर एक कर्नल ने बंद कर दिया था लाकर, कर्नल मोल्ती साहब ने। और उस समय के जनरल साहब, वो जब मुख्यमंत्री और उसकी पुलिस ने जोर लगा लिया कि भैया इसको छोड़ो, नहीं छोड़ा, तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को कॉल किया, और प्रधानमंत्री ने जब सीधा जनरल को कॉल लगाया कि भैया आपके कर्नल को बोलो उसको छोड़ो और ये बदतमीजी मत करो। लेकिन उस समय के जनरल साहब प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि जब हम अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा नहीं कर सकते, इस तरह अगर हमारे परिवारों को कोई पीट कर खुला घूम रहा है, तो आप कैसे हमारे से एक्सेप्ट करते हो कि हम देश की सुरक्षा करेंगे? यही सवाल आज के जनरल, आज के सीडीएस से मैं पूछना चाहता हूं कि रोज आपके जवान पिट रहे हैं, आप कैसे देश सेवा करोगे? लेकिन ऐसी बात हम बोलेंगे तो साला हमारा ही बैठे कुछ चमचे, हमारे ही कुछ ऐसे घटिया लोग उल्टा हमारे के ऊपर ही देशद्रोह बोल देंगे, ये ऐसे बोल रहे हैं। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं इस चीज का पहले जवाब दें। और अगर आप देशवासियों को कहना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ जगह जगह जो जवान पिट रहे हैं, जो उनका मनोबल डाउन किया जा रहा है, क्या वो सैनिक बॉर्डर पर युद्ध लड़ पाएगा? एक सैनिक बोलते हैं ना, एक धधकता हुआ सैनिक को कमांडो। बताओ सर, कौन बोल रहे हो? सर मैं सुमित कुमार, मैं इंडियन आर्मी सर, अभी जेएनके में पोस्टेड हूँ सर। जी जी। और अभी कुछ समय
कुछ दिनों के लिए सर अभी छुट्टी आया था घर पे। हाँ 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 तो सर 25/9/2025 को गाँव में मैं किसी काम से अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेके गया हुआ था। हाँ वापस आते समय सर मुझे गांव के कुछ दबंगों ने घेरा। हाँ उनका नाम प्रदीप कुमार, हाँ, और दूसरा मुन्ना लाल और दूसरा सर चंद्रपाल। हाँ उन्होंने सर अपनी बाइक को बीच रोड पे लगा रखा था। अच्छा तो मैंने उनको सर बाइक हटाने के लिए बोला, हाँ हाँ तो उन्होंने बाइक नहीं हटाई सर, और बाइक रास्ते में खड़ी करके मेरी सबसे पहले गाड़ी की चाबी निकाल ली और चाबी तोड़ दी सर। अच्छा जी सर, उसकी वीडियो है सर मेरे पास, चाबी टूटी हुई है जो, और फोटो भी है सर। और सर उसके बाद उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी करी, मारपीट की सर, थप्पड़ ऊपर चला दी उन्होंने। और आगे चंद्रपाल ने डंडा लेकर मेरे। इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा हमारे जनरल साहब से कि जवानों की इस गिरती हुई इज्जत के लिए भैया आपका वो रॉयल्टी एक बार फिर वापस आना चाहिए। समय समय पर ऐसे लोगों का डोज आप दोगे ना। पहले किसी दबंग की किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि किसी जवान को या फौजी यार उसको छेड़ दे, कि उनको पता था फौजी को छेड़ा तो भैया फौज घुमा देगी, नचा देगी। लेकिन आज क्यों कर्नल ब्रिगेडियर तक आए दिन कोई भी किसी को पकड़कर, बात नहीं, हम लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि जिनका जमीर जिंदा हो, जिनको लगता है कि सेना का सम्मान होना चाहिए और सेना जवाब दे या पूर्व सैनिक संगठन बनाकर इन चीजों का जवाब दें, वो व्यक्ति इस चैनल से जुड़े, नहीं तो मत जुड़े। आपको लगता है तो। उसके अलावा एक चीज और कहूंगा कि हम वो पता नहीं कब जगेंगे, हम इसी के लिए एक घातक टीम बना रहे हैं। बार बार हम कहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तहसील लेवल के हर जगह ऐसी टीमें होनी चाहिए जो ऐसे दबंगों को यूं चुटकी में ठीक करें, उनकी दबंगाई उतारें। तो उसके लिए हमें टीमें चाहिए। अगर आप उस टीम में जुड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। आप अपना गांव नाम लिख कर रखो। बोलते हैं संगठन में शक्ति है, संगठित रहो। और एक चीज जब भी हम भी कहते हैं कि इन चीजों के लिए हमें तन मन धन की आवश्यकता है, तो वीडियो यहीं से छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि भाई रविंद्र फौजी बस फोन कर दे या हाईलाइट कर दे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण वही है कि हम अपना साथ खुद नहीं दे पाते। अगर आपको साथ देना है तो यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। सहयोग भी करो। जब आप सहयोग करोगे, एक मजबूत टीम, एक वेबसाइट जिसमें सारा डाटा हो, एक क्लिक में आपको जहाँ चाहिए कि हाँ हमें यहाँ 5 आदमी 100 आदमी चाहिए तो वहाँ मिल सके, तो उसके लिए आपको भी योगदान देना पड़ेगा। आप अगर रिटायर हैं तो ग्राउंड में आना पड़ेगा, अगर ऑन ड्यूटी हैं तो भैया सहयोग करो, ताकि जो रिटायर्ड लोग हैं वो उस चीज को संभाल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारे सेना के अधिकारियों को, कि जो बात मैं अभी बोलने जा रहा हूं, बहुत से अधिकारियों को यहां मिर्ची लगना शुरू हो जाएगी। और मैं कह भी इसलिए रहा हूं कि आप लोगों को मिर्ची लगे, क्योंकि आपने पता नहीं किस लालच में, किस परिस्थितियों में आज सेना के जवानों की वो हालत कर दी कि आज ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी जवानों के साथ मारपीट कर रहा है और आप लोग चुप हैं। आज फिर एक सेना के जवान के साथ मारपीट हो गई उत्तर प्रदेश, यूपी, मैनपुरी में, जहां एक जवान जो कि राष्ट्रीय राइफल में सर्विस कर रहा है और वो अभी छुट्टी आया हुआ है, और वो रास्ते में जा रहा है और उन्हीं के वहां के जो 2-3 दबंगों ने मिलकर उसकी गाड़ी रोकी, गाड़ी की चाबी निकाली और थप्पड़ मार दी। खाली इस बात पे कि वो रास्ते में खड़े हुए बात कर रहे थे और इसने कह दिया भाई मेरे को जाना है, गाड़ी हटा लो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बात कर रहे हैं, तू रुक नहीं सकता, तेरी औकात क्या है, फौजीगिरी निकाल देंगे तेरी 2 मिनट में। तो इसने बोला भाई साइड कर लो, साइड होकर बात कर लो। लेकिन उल्टा इसकी नहीं सुनकर बोले जा रहे, इसकी चाबी निकाल के ले और इसको नीचे ला, और उसकी फौजी की कलर पकड़कर नीचे थप्पड़ मार दी। अब क्या करे फौजी? यहां फौजी के साथ मारपीट करने के बाद में जब फौजी ने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारी शिकायत करूंगा फलाना टिकड़ा, तो उन्होंने बोला कि तेरी नौकरी खराब कर देंगे, फौजी चुपचाप चला जा।
और उल्टा तेरे ऊपर ही केस डाल देंगे, मतलब पुलिस को भी वही लोग बुलाते हैं। हालांकि मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि जब पुलिस वहां पहुंची उनकी कॉल पर, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि भाई यहाँ क्या बात हो गया, तो उन्होंने उल्टा फौजी को बोला कि देखो जी ये फौजी हमारे को धमका रहा है। लेकिन पुलिस की गमनियत रही। मैं पुलिस वालों को धन्यवाद देता हूँ, जय हिंद, सलूट करता हूँ आप लोगों को, कि उन्होंने देखा कि जो सामने वाला बेचारा फौजी आदमी अपनी साइड में गाड़ी खड़ी कर रखा है और उसने बताया कि साहब ये कहानी है, इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और ये बीच में सड़क पे खड़े होकर दबंगाई कर रहे हैं। और पुलिस ने उन दबंगों को डांटा कि यार क्यों फौजी आदमी को परेशान कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि पुलिस जानती थी जो जिन्होंने ये थप्पड़ मारा है उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। वो जो फौजी बंदे की अभी फौजी की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उसमें एक तिहाड़ जेल काट का रखा है, एक का पहले 2-3 बंदों को, परिजनों को, कभी किसी को मारने का रिकॉर्ड है। तो वो दबंग बना हुआ है, किसी को भी मार देता है। लेकिन वहां पुलिस आई और उनको बोला कि ठीक है भाई तुम अपने फौजी साहब आप भी जाओ, और उनको भी भगा दिया। लेकिन जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो 7-8 बंदे मिलकर फौजी के घर जाते हैं और लाठी डंडे लेके फौजी की माने कि भाई ये तो ज्यादा है, मार देंगे। ताला बंद करके फौजी को अंदर कर दिया और उनकी माँ और बहन को ये लोग गाली गलोच निकाल के कि देख ले इसकी नौकरी भी खराब कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। उसके बाद फौजी ने पुलिस स्टेशन में एसपी साहब को कॉल किया है, 112 को कॉल किया, 112 भी आई है। एसपी साहब को बताया तो एसपी साहब की रिकॉर्डिंग है जिसमें कह रहे हैं कि आप थाने जाकर रिपोर्ट करो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब एक फौजी आदमी छुट्टी आया हुआ है, उसके घर गाली गलौज हो रही है और वो 10-12 लोग हैं, फौजी बाहर निकलेगा तो मार देंगे उसको। आप कह रहे हो रिपोर्ट करके आ, बल्कि इसने ऑनलाइन रिपोर्ट की, एसपी को, एसएचओ को रात को ही बताया, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बाद में अपनी माताजी और अपने ताऊ जी को लेकर रात को थाने भी गए हैं, रिपोर्ट भी लिखा कर आ गए। 4 दिन हो गया लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एक तरफ तो मैं कहता हूं जो टीम आई थी, मैं फिर कहता हूं कि सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते। अभी मेरी एसएचओ साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी हम करवा रहे हैं। लेकिन मैं फौजी से पूछ रहा हूं कि भाई वो कह रहे हैं करवा रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कोई गिरफ्तार हो रहा। तो इस बंदे ने बताया कि वो जो पार्टी है सर उसके लिंक है ऊपर तक, क्योंकि ऐसे ये जो टुच्चे गुंडे बदमाश होते हैं इनका लिंक हो जाता है राजनेताओं से। राजनेताओं को सारा वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको, कि भाई ये तो मेरे को वोट देंगे और मेरा काम आएंगे। वो पुलिस को फोन मार देते हैं, पुलिस ढीली हो जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान का सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि पुलिस ड्यूटी करे तो ये राजनेता इनको ड्यूटी नहीं करने देते। तो आगे इस घटना का मैं पूरा जो भी फिलहाल आज मेरी एसएचओ साहब से बात हुई है वो क्या कार्रवाई करते हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूं, नहीं तो फिर एसपी साहब से भी बात करेंगे। वहां जहां तक मेरी पहुंच है मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ अपने जवानों को कहना चाहता हूँ, मेरे से जुड़े हुए हो, कल का मैं वीडियो डाला, यहाँ अगर किसी कोई बड़े अधिकारी का या और होता ना तो आप उसको धड़ाधड़ शेयर करते हो और पता नहीं कितने कॉल लगा देते हो। आप लोगों ने ये वीडियो तक शेयर नहीं किया, फिर आप लोगों को क्या कहें भाई, किस प्रकार से आप जुड़े हो, क्या मतलब है जुड़ने का। और दूसरी तरफ हमारे अधिकारियों को कहना चाहता हूं, पुलिस तो प्रेशर में है, आप क्या रोल हो गया, कब तक जवान हमारे मार खाते रहेंगे, कब तक आप चुप बैठे रहोगे। ये एमपी एमएलए बनने का लालच, ये सीडीएस बनने का लालच, ये सरकार का प्रेशर, ये डिसिप्लिन के नाम पर आप अपने ही जवानों को इस तरह पिटवा रहे हो। एक तरफ हमारे एक जनरल साहब थे, वो कहते थे, एक केस हुआ था ना पंजाब में, जहां एक सीएम के लड़के को उठाकर एक कर्नल ने बंद कर दिया था लाकर, कर्नल मोल्ती साहब ने। और उस समय के जनरल साहब, वो जब मुख्यमंत्री और उसकी पुलिस ने जोर लगा लिया कि भैया इसको छोड़ो, नहीं छोड़ा, तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को कॉल किया और प्रधानमंत्री ने जब सीधा जनरल को कॉल लगाया कि भैया आपके कर्नल को बोलो उसको छोड़ो और ये बदतमीजी मत करो। लेकिन उस समय के जनरल साहब प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि जब हम अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा नहीं कर सकते, इस तरह अगर हमारे परिवारों को कोई पीट कर खुला घूम रहा है तो आप कैसे हमारे से एक्सेप्ट करते हो कि हम देश की सुरक्षा करेंगे। यही सवाल आज के जनरल, आज के सीडीएस से मैं पूछना चाहता हूं कि रोज आपके जवान पिट रहे हैं, आप कैसे देश सेवा करोगे। लेकिन ऐसी बात हम बोलेंगे तो साला हमारा ही बैठे कुछ चमचे, हमारे ही कुछ ऐसे घटिया लोग
उल्टा हमारे के ऊपर ही देशद्रोह बोल देंगे, ये ऐसे बोल रहा है। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं इस चीज का